पोलीस टाइम्समध्ये आपलं स्वागत। 25 सप्टेंबर रोजी फिर्यादी त्यांच्या राहत्या घरी असताना आरोपित विनीत शर्मा, प्रेमकुमार गौतम, सदानंद दाते या नावं असलेली व्यक्ती क्रमांकाच्या वापरकर्त्या अनोळखी इसमांनी ATS कंट्रोल न्यू दिल्ली तसेच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी येथून बोलत असल्याचं सांगून फिर्यादी यांचे नाव PMLA केसमध्ये गुंतले आहे असा बनाव करून फिर्यादी यांचे बँक अकाउंट फ्रीज होतील अशी धमकी देऊन फिर्यादी यांना घाबरवून मोबाईल व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे पोलीस असल्याचं भासवून फिर्यादी यांची एकूण 70 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली म्हणून फिर्यादी यांनी नमूद 3 मोबाईल क्रमांकांच्या वापरकर्त्या अनोळखी इसम व त्यांचे सहकारी यांच्या विरुद्ध कायदेशीर तक्रार दिल्यावरून भारतीय न्याय संहिता सहकलम 66 क 66 ड माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। नमूद गुन्हा हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुंतागुंतीचा किचकट असल्याने पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ 4 श्रीमती रागसुधा आर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त माटुंगा विभाग श्री सचिन कदम व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक की मार्ग पोलीस ठाणे श्री विनोद तावडे यांनी मार्गदर्शन केले। त्यानुसार तांत्रिक तपास करून गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी सुरेश कुमार मगनलाल पटेल, मुसरान इकबालभाई कुंभार, चिराग महेशभाई चौधरी, अंकित कुमार महेशभाई शाह, वासुदेव उर्फ विवान वालजीभाई बारोट व युवराज उर्फ मार्को लक्ष्मण सिंग सिकरवार यांना अटक केली आहे। त्यांच्या विरोधात विविध राज्यात एकूण 31 गुन्हे नोंद आहेत। माटुंगा येथून सहसंपादक रणजित मस्के यांची रिपोर्ट। सितंबर 29 को आरके मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुआ था कि 70 लाख का उसका फसवणूक हुआ है। फसवणूक ऐसा हुआ था कि ईडी और NIA की ऑफिसर्स हम बात कर रहे और आपकी जो अकाउंट है उसमें से पैसा पहलगाम अटैक में जो इन्वॉल्व हुए थे टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिलेशन में आपकी अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे करके इनको डरा के इनकी तरफ से इनको डिजिटल अरेस्ट में रख के इनकी तरफ से 70 लाख रुपए फसवणूक केलेले होते। इसके ऊपर से इमीडिएटली गुना दाखल होके हम आरके मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ से 3 टीम इमीडिएटली रवाना हुआ था। उसमें से हम आज की तारीख तक 6 आरोपी को अटक किए हैं। 4 आरोपी को हम 4 अक्टूबर को अटक किए थे और रिमाइनिंग 2 आरोपी को अक्टूबर 13 तारीख को अटक किए हैं। इसमें ये सब काम का जो अकाउंट का हैंडलिंग करता है वो मेन अक्यूज्ड है मार्को करके, उसको हमने गुजरात से अरेस्ट किए हैं। और इन लोगों का रोल ऐसा है कि इसमें 2 लोग जो है वल्नरेबल विक्टिम्स को ढूंढते हैं जिसके तरफ से अकाउंट नंबर्स ले सकते हैं और ये अकाउंट नंबर्स मोस्टली बिजनेस रिलेटेड करंट अकाउंट रहेगा और उन लोगों से वो अकाउंट नंबर लेके मीडिएटर्स को देते हैं। मीडिएटर्स उसका वेरिफिकेशन वगैरह चेक करके फिर वो आगे भेजते हैं तो ये टू दिस मेन अक्यूज्ड। और ये मेन अक्यूज्ड जो है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स की टच में है तो उनके तरफ से अप्रूवल आने के बाद इनके तरफ से हाँ होने के बाद फिर वो विक्टिम को लेके जाते हैं, उनके तरफ से उनके अकाउंट की डिटेल्स ले लेते हैं, उनकी फोन ले लेते हैं, एक रूम में उसको रख देते हैं। फिर कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस चलता था ये फोन से जब तक वो अकाउंट फ्रीज ना होता तब तक। ये लोग सब कमीशन के ऊपर से काम किए हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हर आदमी को 3% से लेके 2.5% तक कमीशन पे इनका काम होता है। और हमारे केस में अभी तक हमने 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं और ये जो गैंग है इसका ऊपर अभी और 31 केसेस के एप्लीकेशंस NCCRP पोर्टल में प्राप्त है। इसमें विशेषतः महाराष्ट्र साइबर का भी केस में भी ये गैंग इन्वॉल्व है ऐसे हमको माहिती मिला है। एंड ये तपास की थ्रू हमको एक माहिती ऐसा मिला था कि रायगढ़ में एक जगह पे एक विक्टिम को एक्टिवली डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है और वो ऑलरेडी 20 to 40 लाख उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं इन स्कैमर्स को करके। फिर हमारा टीम इंटरवीन करके उसको वो डिजिटल अरेस्ट से बचाए थे ताकि उनके और पैसा ना जाए करके। मेरी तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों को ये विनती है कि कभी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके एक शब्द इंडियन कानून में है नहीं है।
ईडी हो या NIA हो, सीनियर ऑफिसर्स हो पुलिस का या जूनियर ऑफिसर्स को प्रत्यक्ष आके आपको अरेस्ट करेंगे। कोई भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप में आके आपको अरेस्ट नहीं करते हैं। सो आप सतर्क रहिए। अगर आपको ऐसे कुछ कॉल्स आता है जरूर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप चेक कर लीजिए ताकि आपके कुछ फसवनुक ना हो जाए। ये जो गैंग है इनको जरूर उस केस में भी लिंक है। एंड मोडस ऐसा है कि जो बिजनेसमैन है जिसका लॉस है उसके बिजनेस में और उनको पैसा की आवश्यकता है वैसे लोगों को ढूंढते हैं, उनकी तरफ से अकाउंट नंबर लेते हैं, उसको अपग्रेड करके लेते हैं। इनके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट है 2 करोड़। सो वो 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन लिमिट उनको अपग्रेड करके लेते हैं। फिर उसके बाद वो बिजनेसमैन को बुलाते हैं उधर, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स वगैरह लेने के बाद उधर बुला के लेते हैं। जिस अकाउंट नंबर जिस मोबाइल फोन नंबर से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल फोन अपने हाथ में लेते हैं और 2 दिन उसको रहने को जगह उधर ही दे देते हैं जहां पे ये सब चलता है। और उनके फोन से सब ट्रांजैक्शन होता है जब तक पुलिस एजेंसीज या बैंकर्स वो अकाउंट फ्रीज नहीं करते तब तक चलता है। एंड विद इन 2 मिनट्स, फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में हमारा जो विक्टिम का पैसा पहले एक अकाउंट में गया, फिर 138 अकाउंट्स में गया। सो टोटल ऐसे 241 अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हुआ है। फाइनली वो वैलेट में क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया। ऐसा है कि अपना जो विक्टिम है वो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक उनके जो फ्रेंड है उनको अप्रोच किया था कि मुझे पैसा का जरूरत है, कुछ हो सकता है क्या करके। सो तभी इनका वल्नरेबिलिटी उनको पता चला और उन्होंने आगे का जो ये गैंग की जो मीडिएटर्स है उनको इनका कांटेक्ट दिया। तो ऐसा है। ये सब लोगों को अभी मालूम है, इवन सब लोगों को अभी मालूम है। इवन इसके पहले भी हुआ है कि जायसवाल सर का नाम लेना है, दाते सर का नाम लेना है। इवन आई थिंक मिस्टर प्रदीप सावंत का नाम भी लिया गया है। सो दे आर वेल अवेयर कि ये कौन है और हम किसका नाम यूज करेंगे तो लोग डरेंगे, तो वो सब उसका वेल अवेयर है। और हम इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस में पहलगाम टेररिस्ट अटैक की संबंधित इन्होंने बोला तो इसीलिए विक्टिम्स जो है बहुत डरते हैं। इवन इंक्लूडिंग जो रायगढ़ की केस है उसमें भी वैसा ही था कि पहलगाम अटैक के बारे में बता दें। 41 अकाउंट्स में से सिर्फ 5 मिनट्स का ट्रांजैक्शन है। मतलब माई 70 लाख, मेरी जो 70 लाख है वो 25 लाख वो एक अकाउंट 30 लाख, फिर उसके बाद आगे 5,000, 10,000, 1 लाख, 50,000 ऐसे डिवाइड होके 241 अकाउंट्स। देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 72 अकाउंट्स। 241 138 से 72 अकाउंट्स, उसके बाद वैलेट में चला जाता है। पैसा रिकवरी 10 लाख फ्रीज 10 लाख बताया है। डिजिटल अरेस्ट करके इंडियन कानून में शब्द नहीं है। कभी भी पुलिस अरेस्ट करता है, कभी भी ईडी अरेस्ट करता है या कस्टम्स की तरफ से भी अरेस्ट होता है, सब लोग प्रत्यक्ष आके अरेस्ट करना है। फिजिकल अरेस्ट ही है अपना इंडियन कानून की हिसाब से, डिजिटल अरेस्ट करके शब्द नहीं है। सो हमारा ये विनती है, कोई आपको बताते हैं स्काइप वीडियो कॉल में आ जाइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, उनको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आ रहा है, ये सही है क्या करके। बिकॉज मेनी टाइम्स लोग डरते हैं किसी बड़े ऑफिसर का नाम सुनते हुए। मेरा विनती बस इतना है कि कोई ऑफिसर आपको वीडियो कॉल में अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये प्लीज आप नॉलेज में रख लीजिए और सतर्क रहिए। ये मुख्य आरोपी है युवराज उर्फ मार्को लक्ष्मण सिंह, जो 6th आरोपी है, जो ओरिजिनल जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के बारे में बात कर रही हूँ, उनके साथ में संपर्क में है ये। और इनको हमने गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये यही है जो लास्ट 3 इयर्स से, मतलब 2021 से ये काम से है। इसको 3% कमीशन मिलता था और यही है जो ऐसे जो बैंक अकाउंट के लिए आते हैं, ये बैंक अकाउंट वाले को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको रहने का, जो वो 2 दिन 3 दिन जब ट्रांजैक्शन चलता है, रहने का और उनको कम्युनिकेशन डिवाइस सब देने का काम यही करता है। अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन का काम यही करता है और वहां से उनके पास जो फाइल्स आता है, जो डाउनलोड करना है, ये सब यही करता है।
ये हम अभी उसके तपास कर रहे हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि नॉट ओनली टू डिफरेंट कंट्री, इंडिया के अंदर भी ये यूज होता है इन थ्रू बैलेंस। अब उसका एक्सप्लेनेशन तो लंबा है, मैं आपको मैं भी अलग से मैं बताती हूँ लाइक हाउ इट हैपेंस करके, बट ये हमारा थियोरेटिकल है, अभी तपास हमारा चालू है इस केस में संबंधित। इसमें 4 आरोपी हमने महसाना और अहमदाबाद से अटक किया था, और लास्ट 2 आरोपी हैं मार्को और विहान, तो इन लोगों को हमने अहमदाबाद से अरेस्ट किए हैं। ये लोग सब बेसिकली जोधपुर, उदयपुर, महसाना और गुजरात के रहने वाले हैं, और 2023 से इसमें 4 लोग इस बिजनेस में हैं। सो ये सब एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन वर्क, वो सब काम मतलब पहले तो मिला है कि इस काम के लिए, सो अभी लास्ट 2 ईयर से संपर्क में है, तो थ्रू फोन दे आर इन कांटेक्ट, एंड हमको इस केस में 11 मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी हमने ताबे में ले लिया था। सो सब व्हाट्सएप के थ्रू। क्वालिफिकेशन कुछ बता पाइए कितने पढ़े? जो फर्स्ट 4 आरोपी है वो BA ग्रेजुएट्स है, एंड देन वियान बरोट इज BCom एंड युवराज इज B.Tech सिविल। तो फार हमारे तपास में ऐसे कुछ लिंक नहीं है। ये प्योर स्कैम है, प्योर डिजिटल स्कैम है। इसका कुछ अभी इसके पहले नाम लेके बताते हैं कि हम ये कोरियर सीज किया, उसमें ड्रग्स मिला, और वो ड्रग्स वो कोरियर में अपनी आधार कार्ड मिला है करके। सो ऐसे वैरायटी में ये लोग ट्राई करते हैं। सो उसमें अभी रीसेंट है ये, बट सो फार हमको अपने एनिमी कंट्रीज के संबंधित कुछ लिंक नहीं मिला। कैसे मोबाइल नंबर्स और बाकी जो रिलेवेंट डिटेल्स है एक इंडिविजुअल पर्सन का, तो उसका डिटेल्स कैसे इस गैंग के पास पहुंच जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी चालू है। एंड यू जस्ट इमेजिन कि 2 दिवस में अगर 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहे, तो कितनी कमीशन वो अभी तक लिया होगा। सो एंड ही इज डायरेक्टली इन टच विथ ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स। सो ये पूरा क्रेडिट जो है यही टीम को जाना चाहिए। सो आई विल जस्ट टेल यू। अशाच ताज्या घडामोडींना जाणून घेण्यासाठी बघत रहा सुरक्षा पोलीस टाइम्स। नमस्कार।